हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कॉमन सेंस स्टडी। और दोस्तों, काफ़ी जो चर्चा में अभी चल रहा है मुद्दा, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर यहाँ का जो है मामला क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा और आप लोग सारा मुद्दा समझ जाएंगे कि कैसे क्या यहाँ पर जो है हो रहा है। तो आई होप दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो है ये देख रहे होंगे कि ये नक्शा बना हुआ है। ये नक्शा जस्ट इमेजिनरी है, ये सही नक्शा नहीं बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को जो मेरे को एक्सप्लेन करना है वो यहाँ पर मैं आपको जो है अच्छे तरीके से जो है समझा सकता हूँ। तो आप लोग देखिएगा, यहाँ पर मैंने रसिया को बनाया हुआ है, ये रूस है, बहुत बड़ी कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाली जो है कंट्री है, जिसका जो है क्षेत्रफल बहुत ही ज़्यादा है। और चीन और इंडिया के बाद ये जो है जो आबादी के मामले में तीसरे चौथे नंबर पर आता है। और यहाँ पर देख सकते हैं ये यूक्रेन बना हुआ है, जहाँ पर अभी अभी रसिया ने जो है अटैक किया हुआ है, हमला किया हुआ है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नेस्त नाबूद करके रख दिया है यूक्रेन को। और यहाँ पर देख रहे होंगे ऊपर स्वीडन है, फिनलैंड है, ये यूरोपियन कंट्री है। ये देख रहे होंगे यूरोपीय देश हैं। यहाँ पर जो है यूरोपीय देशों को यहाँ पर मैंने शो नहीं किया है, बहुत सारे देश हैं। यहाँ पर जो है कॉम्प्लिकेटेड होता बहुत सारे देशों को बनाना, इसलिए। और थोड़ा और इस साइड आएंगे, यहाँ पर जो है बीच में समुद्र है और बहुत सारे जो है यहाँ पर आने के बाद ये अमेरिका। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर नाटो का जो है मैंने यहाँ पर नाम लिखा हुआ है कि नाटो क्या है, सब कुछ आपको जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो दोस्तों, एक्चुअली में मुद्दा क्या है कि रूस जो है, यूक्रेन और रूस के पास जो है क्या कैसी पावर हैं, कैसी चीज़ें हैं इनके पास, जिसके कारण जो है यूक्रेन परेशान है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि रूस जो है एक्चुअली में ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन जो है यूक्रेन ने ही उसे जो है उकसाया और उसके लिए जो है मजबूर किया, और उसका जो है अंजाम भी यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी रिसर्च करी मैंने, काफ़ी सारे लोगों के वीडियो भी देखे, उसके बाद मुझे जो लगा कि वाकई में जो है यूक्रेन थोड़ा सा ज़्यादती कर रहा है और अपनी देश की जो है आबादी के साथ भी शायद जो है गलत कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है, बेगुनाह लोग जो है इसमें इस युद्ध की चपेट में आते जा रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है मारे जा चुके हैं। सैन्य क्षमता जो है यूक्रेन की काफ़ी कम हो चुकी है। तो दोस्तों, आप लोग बताइए कि अगर रूस से ये कंट्री यहाँ पर ज्वाइंटेड है, ये कनेक्टेड कंट्री है, जो कि रूस जो है 1922 में, आप लोगों को पिछला इतिहास अगर नहीं पता है तो आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। 1922 के समथिंग अराउंड जो है एक सोवियत संघ बना था, यूएसएसआर, जिसमें रूस और यूक्रेन के साथ जो है 15 कंट्री और थी। मतलब रूस और 15 कंट्री और ये यूक्रेन, इस सारी कंट्रियों को मिलाकर जो है सोवियत संघ का एक बहुत ही बड़ा जो है संघ बना हुआ था। तो रूस, यूक्रेन और 15 कंट्री मिलके जो है बहुत बड़ा जो एक देश का निर्माण करती थी। लेकिन 1922 में जब ये हुआ, उसके बाद जो है क्या हुआ दोस्तों कि जैसे जैसे समय बीता, उसके बाद जो है 1992 आया। तो 1992 में जो है बहुत सारी कंट्री ने जो है सोवियत संघ से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, वहाँ से जो है हट गए। तो लगभग 15 से 16 कंट्री यहाँ पर जो है हट गई। तो उसमें यूक्रेन भी था। यूक्रेन जो है इससे लगभग इसकी बॉर्डर से कनेक्टेड था। बाकी कंट्रियां भी यहाँ से कुछ कंट्रियां जो है कनेक्टेड हैं, जिसमें स्वीडन, फिनलैंड और बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्री हैं जो कि रूस का जो है हिस्सा थी या रसिया का जो है हिस्सा थी। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आई कि 1992 में यहाँ पर जो है यूक्रेन अलग तो हो गया। उसके बाद एक एनएसपी बना। तो एनएसपी समझौते के तहत या उसमें क्या हुआ, यूक्रेन ने जो है अपने सारे परमाणु जो है एटम बम बोलते हैं जिनको हम लोग, जिनकी जो है बार बार आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि जिनके युद्ध के कारण जो है आप लोग बार बार देखते होंगे कि रूस जो है इसको यूक्रेन को धमकाता है या कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को धमकाती है। अब यूक्रेन ने जो है उस समझौते के तहत, जो कि 1996 में हुए, तो सारे जो है परमाणु बम जो किसको दे दिए, अपने रूस को दे दिए। अब ये जो है परमाणु विहीन हो चुका है। यूक्रेन के पास जो है परमाणु बम नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? क्योंकि जो है 1996 में जब ये कंट्री के बीच जो है एनएसपी वाला समझौता हुआ, तो इसमें जो है इसने सारे अपने जो है एटॉमिक बम इसको रूस को दे दिए। तो यहाँ से जो है इसके पास जो है
इस समझौते के कारण दे दिए, तो यहाँ पर इसके पास केवल कुछ ही मात्रा में जो है पावर्स बची, कुछ ही मात्रा में जो है इसके पास जो है कहना चाहिए चीज़ें बची। अब हुआ क्या दोस्तों, ये यूक्रेन पर क्यों हमला हुआ, क्यों रूस ने जो है इसको इतना परेशान करके रखा, तो यहाँ पर आप लोग को समझने की बात है कि यहाँ पर देखिए आप लोग कि यूरोप कंट्री और यूक्रेन, यूरोपीय कंट्री थोड़ी इस तरफ है, यहाँ पर बहुत सारी कंट्री और भी हैं, आप लोग नीचे भी देखेंगे अगर नक्शा को निकालेंगे। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, एक नाटो संगठन है। क्या है दोस्तों, नाटो संगठन है। तो बहुत सारी कंट्रियां जो है नाटो के साथ जो है मिल चुकी हैं। अब आप लोग बताइए 20-30 कंट्रियां यहाँ पर जो है नाटो में, 25-30 लगभग कंट्रियां नाटो के साथ हैं, और उसमें जो है अमेरिका, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन और बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जो कि नाटो का जो है सदस्य हैं। अब आप लोग बताइए यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है, और अगर रूस ने बोला कि अगर आप लोग जो है नाटो के साथ जाएंगे तो हम जो है आप पर यहाँ पर जो है आपको नाटो के साथ नहीं जाने देंगे। क्योंकि आप लोग बताइए अगर आपके घर के पास, ये आपका घर है और आपके घर के आसपास जो है कोई भी कंट्री या कोई भी अमेरिकी कंट्री, अमेरिका जैसी ताकतवर कंट्री अगर नाटो के सदस्य को यहाँ पर मान्यता दे देती है और यूक्रेन जो है इस मान्यता को प्राप्त कर लेता है, तो जो है अमेरिका यहाँ पर अपनी सेना आसानी के साथ लगा सकती है। और यहाँ पर जो है अब अमेरिका अपनी सेना लगाएगी, तो आप बताइए कि रूस जैसी कंट्री को अमेरिका जैसी ताकतवर शक्ति के साथ जो है सामना करना पड़ सकता है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर जाने वाली है। तो इसलिए जो है रूस ने क्या किया यहाँ पर कि इनसे बोला कि आप लोग जो है नाटो का सदस्य नहीं बनिए, क्योंकि ये जो है यूक्रेन ऑलरेडी रसिया का जो है पार्ट रह चुका है। तो बहुत सारे रीज़न हैं इसके पीछे। तो यहाँ पर जो है यूक्रेन को मना किया गया था कि आप लोग जो है नाटो का सदस्य नहीं बनेंगे, और हाँ चाहे तो आप लोग जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग जो है नाटो का सदस्य नहीं बनिए। क्योंकि अब आप लोग बताइए नाटो में 20 से 25 या लगभग 30 कंट्रियां यहाँ पर नाटो के साथ हैं, और जिसमें अमेरिका जैसी, फ्रांस जैसी बहुत बड़ी बड़ी जो है कंट्रीज के साथ हैं। तो इसका मतलब ये है कि नाटो क्या करता है कि जब भी किसी देश के साथ युद्ध होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मानिए अगर चीन के साथ नाटो यहाँ पर कोई किसी भी छोटे देश ने चीन के साथ अगर युद्ध किया और अगर वो नाटो का सदस्य हुआ, तो नाटो कंट्री का जो है एग्रीमेंट ऐसा है कि एक कंट्री जो है अगर नाटो की अगर सदस्य कंट्री है वो चीन के साथ युद्ध करेगी, तो जितनी भी उसके नाटो की सदस्य वाली कंट्री हैं वो सारी सैन्य शक्ति से यहाँ पर नाटो की सैन्य शक्ति चीन के साथ युद्ध करेंगी। तो आप लोग बताइए कि अगर एक देश के साथ यहाँ पर यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बन जाता है, तो ये सारी जो है कंट्री पूरा इकट्ठा होकर रूस पर हमला कर सकती हैं। तो यहाँ पर जो है रूस को ये खतरा लगा कि हम लोगों के ऊपर अगर मान लो कि यूक्रेन जो है इसका सदस्य बनता है और अगर यहाँ पर सारी जो है सैन्य शक्तियाँ आ जाएंगी रूस जैसी कंट्री के अगेंस्ट, तो रूस को जो है अकेले 30-35 कंट्रियों का सामना करना पड़ेगा। तो इतना ताकतवर देश नहीं होता है कोई भी कि वो केवल 30-35 बड़े बड़े देशों या छोटे छोटे देश भी मिलकर बहुत बड़ा देश बन जाते हैं। तो इतने बड़े जो है कंट्री से जो है अकेले सामना कर सके। रूस हालांकि बहुत ही महाशक्ति है और हम लोग इसके बारे में और भी जानेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी आप लोगों को थोड़ा मोटा माटी बता रहा हूँ कि क्या कैसा मुद्दा है, तो आप लोगों को समझ आया होगा। और यहाँ पर यूक्रेन ने सबसे बड़ी गलती यही की कि वो नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार हो गया और उसने जो है यहाँ पर जो है रूस की जो है यहाँ पर बात नहीं मानी, इसलिए जो है इसको इतना भुगतान करना पड़ रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे खार्किव जो यूक्रेन के बड़े बड़े जो है शहर हैं, खार्किव हो गया, कीव हो गया, राजधानी हो गई, पूरी समुद्री सेना की तरफ से यहाँ से ऊपर साइड से यहाँ से, और यहाँ पर तो बेलारूस है ऊपर साइड, ये बेलारूस ने भी यहाँ से जो है रूस का साथ देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से भी जो है ऊपर की साइड से यहाँ पर हमला कर दिया गया है। तो यहाँ सारी जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि यूक्रेन को अब जो है रूस के कब्जा में आने में टाइम नहीं लगेगा। और एक चीज़ और, अभी अभी यहाँ पर जो है एक पाइपलाइन का निर्माण हुआ है, तो यहाँ से पाइपलाइन को ले जाने के लिए जो है क्या किया था यूक्रेन ने रूस से जो है
कुछ पैसों की डिमांड करी थी कि यहाँ से जो है अगर आप लोग जो है पाइपलाइन ले जाते हैं तो यहाँ से आप लोगों को जो है यहाँ पे आने पाइपलाइन ले जाने का जो है आप लोगों को कुछ अरब डॉलर में चार्जेस देने पड़ेंगे। अब बताइए आप लोग कि अगर कोई कंट्री किसी कंट्री की पुरानी साथी रही हो और वहाँ से उस कंट्री में आप लोगों को पाइपलाइन ले जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए आप लोगों को वहाँ पर चार्ज देना पड़े और ऊपर से आप लोग जो है रूस की कोई भी बात ना सुने या किसी कंट्री ने कुछ बोला है उसकी बात को जो है अनसुना करें और अपनी हठधर्मिता को चलाएं, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी कि ये सारा जो है मुद्दा यूक्रेन की थोड़ी सी गलती की वजह से भी है और मुझे लगता है कि इस कंट्री के पास जो है उतनी परमाणु शक्ति नहीं है, नहीं तो कोई भी परमाणु शक्ति या एटॉमिक पावर वाली कंट्री के ऊपर जो है कोई भी कंट्री चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो 10 बार सोचती है जो है हमला करने से पहले 10 बार उसको सोचना पड़ता है। तो ये सारे जो है यहाँ पर मुद्दे होते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये अमेरिका जो है और नाटो, अमेरिका और नाटो मतलब अमेरिका भी नाटो का ही सदस्य है, तो अमेरिका और नाटो ने मिलकर जो है यहाँ पर यूक्रेन को मुझे लगता है बर्बाद करने में जो है इनका अहम योगदान रहा है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उनका भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने जो है कुछ अच्छा काम किया है। यहाँ पर जो है रूस की बात मानने पर ही जो है उनका शायद कुछ हो सकता था और अभी भी अगर नहीं मानी गई इनकी बात रूस की तो ये जो है इनका अंजाम जो है बहुत ही भयावह होने वाला है। तो ओके फ्रेंड्स, एटॉमिक वार जो है आप लोग देख सकते हैं आने वाले समय में। मुझे नहीं लगता कि बिना एटॉमिक वार के यहाँ पर जो है आप लोगों को ये प्रॉब्लम सॉल्व होती नज़र आएगी। तो बिना ही एटॉमिक वार के ऐसा लग रहा है कि रूस जो यूक्रेन है पूरी तरह नेस्त नाबूद होते जा रहा है। तो यहाँ पर एटॉमिक वार की भी शायद ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे ही जो है पूरी कंट्री में कब्जा होते जा रहा है और जो बेगुनाह लोग हैं, आपने देखा होगा कि 20, 25, 30 हज़ार लोग जो है इंडिया के यहाँ पर फॉरेन एम्बेसी में, यहाँ पर इंडियन एम्बेसी में फंसे हुए हैं। यहाँ से जो है उनको लगातार एकदम डे बाय डे यहाँ पर इंडिया के अंदर जो है पहुँचाया जा रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितने सारे स्टूडेंट लोग हैं यहाँ पर जो है पढ़ाई करने जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो है MBBS का हब माना जाता है, यहाँ पर MBBS की पढ़ाई होती है यूक्रेन में। अब लेकिन शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा और सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। रूस ने जो है पूरा नेस्त नाबूद करके इसको रख दिया है। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। 8 से 10 दिन तो हो गए, कोई भी जो है हल यहाँ पर निकलता नहीं दिख रहा है। तो आप लोगों को जो है समझाना था कि क्यों ये युद्ध हो रहा है, क्यों। बस युद्ध का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है यूक्रेन अपनी हठधर्मिता को नहीं छोड़ रहा है और रूस का केवल इतना कहना है कि आप लोग जो है नाटो का सदस्य ना बनिए, क्योंकि उससे जो है इसको खतरा आएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर अमेरिकी सेना यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि नाटो कंट्री का एग्रीमेंट ही रहता है कि वो किसी भी देश में जो है सैन्य शक्ति को भेज सकती है। मान लो यहाँ पर रूसी सेना है, यहाँ पर अमेरिकी सेना है, तो बड़ा विध्वंसक युद्ध हो सकता है यहाँ पर। इसलिए जो है हर कंट्री या हर जो है परिवार होता है या कोई भी चीज़ हो, अगर आपके पास जो है आपके शत्रु होंगे या आपके जो है दुश्मन होंगे तो आप लोग उसके पास बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप लोग जो है दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। तो क्या फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो है कुछ कूटनीतिक कारण होते हैं, कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, जिनके कारण जो है यूक्रेन को इतना भयावह नुकसान उठाना पड़ा है। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर स्वीडन और फिनलैंड भी हैं। इन देशों ने भी तो यहाँ पर जो है नाटो का सदस्य बन सकते थे, लेकिन इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि रूस जैसी महाशक्ति के सामने स्वीडन और फिनलैंड जो है कभी नहीं टिक पाते। क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड है बहुत ही आगे, बहुत ही विकसित देश है, लेकिन इनके पास इतनी सैन्य क्षमता और इतनी ताकत नहीं है कि वो रूस का जो है मुकाबला कर सके। तो यहाँ पर यूक्रेन ने ये गलती करी कि ये नाटो का सदस्य बनने के लिए तैयार हो गया और उसमें जाने के लिए राजी हुआ, और यहाँ पर जो है फिनलैंड और स्वीडन ने जो है ये गलती नहीं की। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अभी भी सुरक्षित देश है और रसिया के साथ जो है इनके अच्छे कॉम्बिनेशन है, अच्छे रिलेशन है। तो मुझे लगता है कि इंडिया इसलिए ना अमेरिका और नाटो का साथ दे रहा है ना ही रूस का, वो एकदम न्यूट्रल पोजीशन में है। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने या मोदी गवर्नमेंट ने ये अच्छा निर्णय लिया है, क्योंकि अगर हम लोग अमेरिका की तरफ जाते हैं तो रूस चाइना से मिल जाता है, और अगर हम लोग जो है रूस की तरफ जाते हैं तो हम लोगों को जो है
अमेरिका से दुश्मनी उठानी पड़ सकती है। तो हम लोगों को जो है न्यूट्रल रहने में ही फायदा है। तो आई होप कि आपको जो है वीडियो समझ में आया होगा कि क्या है इसके पीछे के रीजन और क्या इसके कारण है कि क्यों हम जो है रूस के जो है फेवर में नहीं जा पा रहे हैं और अमेरिका के फेवर में नहीं जा पा रहे हैं। तो हम लोगों को जो है न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है, ना यहाँ जाने की ज़रूरत है ना वहाँ पर। तो आई होप दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।